सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जहां एक महिला का जीवन सिर्फ समाज और घर के दबाव में बंधा हुआ हो। उसकी खुशियों की कोई कीमत नहीं, उसकी आवाज दबा दी जाती है और उसकी जिंदगी स्ट्रगल और सैक्रिफाइस से भरी होती है। खालिद हुसैनी की किताब A Thousand Splendid Suns हमें दो महिलाओं मरियम और लायला की कहानी बताती है, जिनकी जिंदगी एक्सट्रीम हार्डशिप्स, प्यार, दर्द और होप से भरी हुई है। मरियम बचपन से ही जीवन की कठोर हकीकतों से जूझ रही थी। वह इलेजिटिमेट बच्ची थी और उसकी मां नाना ने हमेशा उसे सोसाइटी की नजरों में शेम की तरह देखा। मरियम ने जल्दी ही समझ लिया कि दुनिया उसे अनफेयर ट्रीट करेगी और जीवन उसे कई कठिनाइयों से भर देगा। उसकी मां का प्रीमेच्योर डेथ और अब्यूसिव फादर फिगर उसे खुद पर निर्भर होना सिखाते हैं। मरियम की जिंदगी में प्यार और खुशी बहुत कम थी और उसका यूथ रशीद नामक अब्यूसिव आदमी के साथ फोर्स्ड मैरिज में चला जाता है। रशीद के स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग नेचर ने मरियम को फियर और लोनलीनेस के बीच जीना सिखाया, लेकिन यह सब उसके कैरेक्टर की इनर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को मजबूत करता गया। वहीं दूसरी ओर लायला का जीवन कुछ अलग था। वह एक मॉडर्न लविंग फैमिली में बड़ी हुई, जहां उसके पास पेरेंट्स का प्यार और सुरक्षित चाइल्डहुड था। लेकिन अफगान सिविल वॉर और तालिबान की राइज ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। लायला अपने घर, पेरेंट्स और चाइल्डहुड लव तरीक को खो बैठती है। घर बॉम्ब्ड हो जाता है, परिवार बिखर जाता है और उसके सपनों की दुनिया टूट जाती है। फिर भी लायला हार नहीं मानती। वह सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स और खुद की सुरक्षा के लिए संघर्ष करती है। मरियम और लैला की जिंदगी तब इंटरसेक्ट होती है जब दोनों रशीद के घर में मिलती हैं। शुरू में टेंशन और जेलसी होती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों वुमेन एक दूसरे की सपोर्ट सिस्टम बनती हैं। मरियम अपने पास्ट रिग्रेट्स और गिल्ट के बावजूद लैला की लाइफ को बचाने का करेज दिखाती है। रशीद की अब्यूसिव नेचर के बावजूद दोनों महिलाएं सीक्रेटली एस्केप की प्लानिंग करती हैं ताकि खुद को और फ्यूचर जनरेशन को सुरक्षित कर सकें। मरियम अपने अल्टीमेट सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो जाती है, रशीद को मारकर लायला और उसके बच्चे को बचाना। मरियम की डेथ सिर्फ फिजिकल लॉस नहीं थी, बल्कि एक अल्टीमेट एक्ट ऑफ लव, करेज और फ्रीडम थी। लायला मरियम के सैक्रिफाइस के बाद रिबिल्ड करती है। वह अपने बच्चों और सर्वाइविंग फैमिली के साथ न्यू लाइफ शुरू करती है और फिर से तारीख से मिलती है। लायला की जर्नी दिखाती है कि ट्रेजेडी और लॉस के बावजूद लाइफ में सेकंड चांसेस पॉसिबल हैं। खालिद हुसैनी ने इस कहानी में दिखाया कि पेन और स्ट्रगल लाइफ का हिस्सा है, लेकिन होप, लव, करेज और सैक्रिफाइस हमारी रियलिटी डिफाइन करते हैं। मरियम और लायला ने एक्सट्रीम फियर, अब्यूज और पर्सनल लॉस के बीच भी एक दूसरे को सपोर्ट किया और स्ट्रेंथ दिखाई। इस कहानी में हार्ट ब्रेक, ट्रेजेडी और स्ट्रगल के बावजूद इमोशनल कनेक्शन, सिस्टरहुड और ह्यूमन स्पिरिट की शक्ति हाईलाइट की गई है। मरियम और लायला का जर्नी हमें सिखाता है कि एडवर्सिटी और अनफेयरनेस हमारे पाथ को डिफाइन नहीं करती, बल्कि हमारी रिस्पॉन्स, एटीट्यूड और इनर स्ट्रेंथ ही हमारे जीवन की डायरेक्शन तय करती है। मरियम और लायला ने अपने सर्कमस्टेंसेस के खिलाफ स्टैंड लिया, फियर और पेन को ओवरकम किया और अल्टीमेटली लाइफ में होप, करेज और लव की कहानी लिखी। किताब की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह सिर्फ अफगानिस्तान या विमेन की स्ट्रगल की कहानी नहीं है। यह कहानी ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस, सैक्रिफाइस की पावर और होप की महत्ता को दर्शाती है। मरियम का अल्टीमेट सैक्रिफाइस लायला की सर्वाइवल और हैप्पीनेस को इंश्योर करता है। लायला का परसिवियरेंस और करेज मरियम के विजन और सैक्रिफाइस का रिजल्ट है। दोनों मिलकर दिखाती हैं कि जब लोग स्ट्रगल के बीच भी होप और करेज को अपनाते हैं तो ट्रेजेडी भी उन्हें डिफाइन नहीं कर सकती। इस कहानी में इमोशनल डेप्थ, हार्ट ब्रेक, स्ट्रगल और अल्टीमेट होप इतने नेचुरल तरीके से पेश किए गए हैं कि ऑडियंस कनेक्ट कर सकती है। खालिद हुसैनी ने कैरेक्टर्स और सराउंडिंग्स को इस तरह डिपिक्ट किया है कि पेन और लॉस रियलिस्टिक लगता है, लेकिन साथ ही करेज, लव और ह्यूमैनिटी की टीचिंग भी पावरफुल होती है। मरियम और लायला की जर्नी यह दिखाती है कि लाइफ में हार्डशिप्स, अब्यूज और ट्रेजेडी कॉमन है, लेकिन इनर स्ट्रेंथ, सैक्रिफाइस, होप और लव हमें सरवाइव और थ्राइव करने की ताकत देते हैं। अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि लाइफ में कनेक्शंस, अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन कितना जरूरी है।
मरियम और लाइला का बॉन्ड ब्लड रिलेशन से नहीं बल्कि शेयर्ड स्ट्रगल और एम्पैथी से बना। यह हमें सिखाता है कि हार्डशिप में रियल सपोर्ट सिस्टम हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है। कहानी के हर पल में स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और होप इंटरट्वाइंड है। रशीद का अब्यूसिव बिहेवियर, अफगान सिविल वॉर की ट्रेजेडीज, मरियम की लोनली चाइल्डहुड, लाइला की लॉस और पेन, ये सब मोमेंट्स ह्यूमन इमोशंस को टच करते हैं। और साथ ही मरियम और लाइला की स्ट्रेंथ, करेज और सर्वाइवल हमें मोटिवेट करती है कि चाहे सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हों, लाइफ में होप, करेज और लव हमेशा पावरफुल वेपन है। अंत में मरियम की डेथ और लाइला का रीबिल्ड होना यह मैसेज देता है कि लाइफ में एडवर्सिटी और ट्रेजेडी परमानेंट नहीं है। रियल विक्ट्री हमारी एबिलिटी में होती है कि हम पेन के बावजूद होप, लव और करेज को अपनाएं। खालिद हुसैनी ने मरियम और लाइला के जर्नी के माध्यम से यह टीचिंग दी है कि स्ट्रगल और हार्ट ब्रेक लाइफ का हिस्सा है, लेकिन इनर स्ट्रेंथ और ह्यूमन स्पिरिट की पावर अल्टीमेट है। दोस्तों, ये कहानी हमें इंस्पायर करती है कि चाहे लाइफ में कितनी भी कठिनाइयां आई, हम खुद को डिफाइन कर सकते हैं। मरियम और लाइला की स्टोरी यह याद दिलाती है कि ट्रेजेडी के बावजूद हम लव, होप, करेज और सैक्रिफाइस के साथ मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, ए थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स हमें दिखाती है कि स्ट्रगल, लॉस और ट्रेजेडी हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन करेज, लव और होप हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। आज से तय कर लीजिए, चाहे सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हों, आप इनर स्ट्रेंथ, परसिवियरेंस और होप के साथ अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाएंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और लोगों तक भी ये मोटिवेशनल और इमोशनल स्टोरीज पहुंचें। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, लाइफ में स्ट्रगल इनएविटेबल है, लेकिन होप, लव और करेज हमेशा हमारी गाइड बनती हैं।